इजिप्ट की मम्मी के बारे में आपने कई कहानियाँ पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन क्या आप हिमाचल प्रदेश में रखी मम्मी के बारे में जानते हैं? प्रदेश के ग्यू गांव में एक 550 साल से ज़्यादा पुरानी मम्मी रखी गई है। ये गांव स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तान में समुद्र तल से करीब 10,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत चीन सीमा के पास मौजूद ये गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इस गांव में 550 साल से ज़्यादा पुरानी मम्मी को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। लाहौल स्पीति घाटी की ऐतिहासिक ताबो मठ ताबो मोनेस्ट्री के करीब 50 किलोमीटर दूर भारत चीन सीमा पर स्थित ग्यो गांव साल में 6 से 8 महीने बर्फ से ढके रहने की वजह से दुनिया से कटा रहता है, लेकिन इस मम्मी को देखने के लिए यहाँ देश विदेश से सैलानी पहुँचते हैं। यहाँ के लोगों की इस मम्मी के प्रति अगाध श्रद्धा है। करीब 550 साल से ज़्यादा पुरानी इस मम्मी को भगवान समझकर लोग पूजते हैं। लोग इसे जिंदा भगवान मानते हैं। भारत तिब्बत सीमा पर हिमाचल के लाहौर स्पीति के ग्यो गांव में मिली इस मम्मी का रहस्य आज भी बरकरार है। तभी तो हर साल हजारों लोग इसे देखने के लिए देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि यहाँ मिली यह मम्मी तिब्बत से ग्यो गाँव में आकर तपस्या करने वाले लामा सांगला तेंजिंग की है। लामा ने साधना की लीन होते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। तेंजिंग बैठी हुई अवस्था में थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 45 साल थी। दुनिया के यह एकमात्र मम्मी है जो बैठी हुई अवस्था में है। इस मम्मी को वैज्ञानिक जांच में इसकी उम्र 550 साल पाई गई है। मम्मी बनाने में एक खास किस्म का लेप मृत शरीर पर लगाया जाता है, लेकिन इस मम्मी पर किसी किस्म का लेप नहीं लगाया है। लेकिन इसके बाद भी इतने वर्षों से ये मम्मी कैसे सुरक्षित है, यह राज अभी भी बरकरार है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लोग बताते हैं कि इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। यह बात जानकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस बात को स्थानीय लोग बिल्कुल सच बताते हैं। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP को सड़क निर्माण कार्य के दौरान यह मम्मी मिली थी। 1975 में यहाँ आए भूकंप में यह मम्मी जमीन में दफन हो गई थी। 1995 में ITBP के जवानों को सड़क बनाते समय खुदाई में यह मम्मी फिर मिल गई। कहा जाता है कि खुदाई के समय इस मम्मी के सिर पर कुदाल लगने के खून तक निकल आया था, जो कि सामान्य तौर पर संभव नहीं है। मम्मी पर इस ताज़ा निशान को आज भी देखा जा सकता है। 2009 तक यह मम्मी ITBP के कैंप्स में रखी हुई थी। देखने वालों की भीड़ देखकर बाद में इस मम्मी को गांव में स्थापित कर दिया गया। ग्यो गांव पहुंचने के लिए आप शिमला और मनाली दोनों जगहों से जा सकते हैं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता विक्टर मेयर के मुताबिक ग्यो में स्थापित मम्मी लगभग 550 साल पुरानी है। सैकड़ों वर्षों पहले बौद्ध भिक्षुओं का व्यापार के सिलसिले में भारत और तिब्बत के मध्य आना जाना था। उस समय एक बौद्ध भिक्षु सांगला तेंजिंग यहाँ मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे और फिर उठे ही नहीं। उस समय ही इनके शरीर को एक स्तूप में संभाल कर रख लिया गया था। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल अमरजीत मंडल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।